मिल रही है पटना से बड़ी खबर है इस वक्त की। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सीएम आवास घेराव हो रहा है। घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव कर रहे राजपुर पुल के पास कार्यकर्ताओं को रोका गया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। पुलिस ने कन्हैया कुमार को हिरासत में ले लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ निषेध जुड़ गए हैं लाइव। निषेध, बताएं क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल राहुल, मैं आपको यहाँ की सीधे तस्वीर दिखाते हुए बताता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले इधर ये दंगा नियंत्रण वाहन आया था। इसमें तमाम जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, खुद कन्हैया कुमार को भी इसी गाड़ी में रखा गया है, चूंकि हिरासत में यहाँ पर ले लिया गया है। और अभी भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस गाड़ी के ऊपर तक बैठे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये दंगा नियंत्रण वाहन है जो कि यहाँ पर आई थी और इस गाड़ी के ऊपर भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं और इस गाड़ी के अंदर कन्हैया कुमार भी है, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। जब राजापुर पुल के पास यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई, कार्यकर्ता नहीं रुके, आगे बढ़ने की कोशिश किए, तो वाटर कैनन की गाड़ी का भी उपयोग किया गया है। पानी की बौछार यहाँ पर छोड़ी गई है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, जो झंडे लेकर आए थे, ये झंडे के डंडे यहाँ पर बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। और चारों तरफ अभी भी कार्यकर्ता हैं, रोड पर बैठ गए हैं कुछ कार्यकर्ता और कुछ को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ बैरिकेडिंग के पीछे काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और यहाँ से हटने को नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि देखना यह है कि अब कन्हैया को जब हिरासत में लिया गया है तो यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं वो बैक होते हैं या फिर नहीं होते हैं। यहाँ पे ये अपने सहयोगी जितेंद्र जा सकेंगे। ये गाड़ी देखिए, इसमें तमाम लोग हैं और इन लोगों को अब हिरासत में लेकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। और इसी गाड़ी में कन्हैया कुमार भी अंदर हैं, जिनको यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया और तमाम जो कार्यकर्ता है पीछे पीछे जा रहे हैं। जानकारी है कि इन लोगों को कोतवाली थाना ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी भी इस राजापुर पुल के पास की स्थिति आपको बताऊं तो पूरी तरीके से छावनी में इलाका तब्दील, प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता देखिए पीछे पीछे जा रहे थे, तो इन लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। लेकिन आगे जो गाड़ी जा रही है उसी में कन्हैया कुमार और उनके साथ काफ़ी संख्या में जो समर्थक थे उनको हिरासत में ले लिया गया, यहाँ से ले गए हैं। वाटर कैनन का यहाँ पे जम के उपयोग हुआ है। खूब पानी की बौछार यहाँ पर छोड़ा गया है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, और उसके बाद यहाँ से हटाने की जो एक कवायद है वो की गई है। लेकिन अभी भी चारों तरफ देखिए माहौल, चारों तरफ अभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो गाड़ी थी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा वाली, वो गाड़ी पीछे बैरिकेडिंग के ठीक पीछे फंसी हुई है और अभी भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे की ओर मौजूद है। हालांकि पुलिस की भारी टीम यहाँ पर मौजूद है इन लोगों को रोकने के लिए और रोकने में काफ़ी हद तक सफल भी। निषेध, सचिन पायलट को लेकर क्या खबर है? कार्यकर्ता यहीं पर आसपास में मौजूद। बिल्कुल, देखिए उनके बारे में ये जानकारी नहीं मिली कि वो इधर आए थे, लेकिन कन्हैया कुमार इधर निश्चित तौर पे आए थे और जब उनको हिरासत में लिया है तो उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े पीछे की ओर हुए हैं और उनके साथ आपको बता दें कि करीब दर्जन भर से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से हिरासत में लेकर ले जाया गया है ताकि स्थितियाँ सामान्य हो सके। लेकिन अभी भी इस इलाके में देखिए चारों तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनकी कोशिश थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे जाने की, घेराव करने की। और इधर देखिए ये तस्वीर, अभी भी यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो रोड पर बैठी हुई हैं और यहीं पे ये लोग बैठ गए। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग हम लोग जो पूरे बिहार में पलायन रोको रोजगार जो यात्रा के लिए 27 दिन तक विभिन्न जिले में घूमे थे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, वही आज नीतीश कुमार के पास युवाओं के विभिन्न मांगों के लेकर ज्ञापन देना था और उनको अगवा कर पानी वो सरकार बदलनी, पानी की बौछार, लाठी मारा गया है, पानी का बौछार छोड़ा गया है। क्या कहा जा रहा है? सरकार निकम्मा सरकार है, कुछ काम का नहीं है। मोदी सरकार देश को खत्म कर रहा है, धर्म का राजनीति कर रहा है। बिहार, बंगाल सब जगह में एक ही हालत है, कहाँ पर नौकरी नहीं है। पीएम हाउस जा रहे थे लेकिन नहीं जाने दिया गया। जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। युवाओं की आवाज को दबाने का कोशिश बिहार सरकार कर रही है और इसका जवाब जो 25 में चुनाव में होने जा रही है, यही युवाओं। क्या चाहते थे आप लोग, क्या चाहते थे? पलायन रोको और बिहार में युवाओं को नौकरी दो।
मुख्यमंत्री से क्यों मिलना था, क्या चाहते थे उनके पास? मुख्यमंत्री को हम लोगों ने समय मांगा था, 10 दिन पहले उन्होंने समय नहीं दिया, तो आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री का घेराव करने का समय बनाया था। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे लेकिन नहीं जाने दिया गया है और अब कुछ कार्यकर्ता यहाँ रोड पर, राजापुर रोड पर बैठ गए हैं। हालांकि कन्हैया कुमार के साथ कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। ये देखना है कि ये लोग यहाँ से अब हटते हैं या फिर यहीं पर बैठे रहते हैं, क्योंकि अभी भी पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। एसडीपीओ हैं, वो लगातार यहाँ पर देख रहे थे एक एक स्थितियों को। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी वो मौजूद थे, उनकी नज़र थी। और प्रशासन की टीम भी जब वाटर कैनन का उपयोग हुआ तो वो भीग गए। कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की जा रही थी कि वो लोग पीछे हो जाए, लेकिन पीछे नहीं हुए। यहाँ वाटर कैनन का उपयोग किया गया, पानी की बौछार छोड़ी गई है और हिरासत में ले लिया गया है। अब कुछ कार्यकर्ता बैक होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, चूंकि यहाँ से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, कन्हैया कुमार को हिरासत में लेके कोतवाली थाना पुलिस ले गई है, तो अब यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता बैक हो गए हैं। पहले यहाँ पर पूरी तरीके से धक्का मुक्की प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में हो रही थी और ये बैरिकेटिंग पूरी तरीके से यहाँ पर करके रोक दिया गया था, रस्सी बांध दी गई थी। बिल्कुल निषेध, हम 3 कैमरों से ली गई तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। दूसरी तरफ कैसे पुलिस ने पीछे ढकेलने की कोशिश की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर कन्हैया कुमार को हिरासत में लिया गया। निषेध, सवाल यह है कि इस मार्च किया या इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? कन्हैया कुमार कर रहे थे या कांग्रेस के और भी बड़े नेता वहां मौजूद थे? बिल्कुल, कन्हैया कुमार नेतृत्व कर रहे थे और जिस तरीके से वो अलग अलग जिलों में यात्रा उनकी निकली और आज राजधानी पटना में उस यात्रा का, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन था। और समापन के मौके पर ही कोशिश थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और जो मांग पत्र है, जो अलग अलग जिलों से युवाओं की समस्याएं सुनी थी, उस मांग पत्र में उन समस्याओं को लिखा गया था और वो समस्याएं, कोशिश थी कि मुख्यमंत्री के ध्यान में दिया जाए, उन तक वो बातों को पहुँचाया जाए। और वही कोशिश थी सीएम हाउस तक मार्च करने की, लेकिन यहीं बीच में रोक दिया गया, हिरासत में ले लिया गया है और कोई भी कार्यकर्ता यहां से आगे नहीं बढ़ सका है। तो ये कोशिश प्रशासन की थी कि इन लोगों को रोका जाए पहले से ही, और उसमें प्रशासन कहीं ना कहीं कामयाब साबित हुई है। जो कोशिश कार्यकर्ताओं की थी मुख्यमंत्री आवास जाने की, उसमें वो कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुआ, क्योंकि खुद कन्हैया कुमार नेतृत्व कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया ताकि जो कार्यकर्ता हैं वो बैक हो जाए। लेकिन अभी स्थिति है कि कुछ कार्यकर्ता बैक हुए हैं, अभी भी कुछ यहाँ पर डटे हुए हैं। बात करने की कोशिश कीजिए निषेध, युवाओं की जो कन्हैया आवाज है, कुमार को युवाओं तो की जो हिरासत में ले लिया गया है, अब क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम बातचीत करते हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज यात्रा निकाल रहे थे, कन्हैया जी को हिरासत में ले लिया गया, अब आगे क्या करेंगे? देखिए, आज यात्रा का ये अंतिम पड़ाव नहीं था, एक प्रकार से यह नए सिरे का आगाज था। जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हमारे हजारों साथियों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनन से और लाठियों से प्रताड़ित किया, परेशान किया और हमारे राष्ट्रीय नेताओं कन्हैया कुमार, उदय भानु चीफ, वरुण चौधरी जैसे तमाम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कहीं न कहीं हम युवाओं और नेताओं में काफ़ी आक्रोश है और हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। अब आगे क्या देखिए, जो हमारी मांग थी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो हम निकाले हुए थे, उसको लेकर के हमारी आगे रणनीति बनेगी और हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। सीएम हाउस तो नहीं जा पाए, कन्हैया जी को हिरासत में ले लिया गया, नहीं दिया। अब क्या कीजिएगा? मानसिक विक्षिप्त हो गए हमारे मुख्यमंत्री जी, जो बेरोजगार और युवाओं पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भूखमरी के कगार पे आज पूरा बिहार है। लोग समझ रहे युवा कहाँ से खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे। सब जगह में एक ही हालत है, सब जगह में एक ही हालत। आप देखिए, नीतीश कुमार नहीं, बंगाल बोलिए, बिहार बोलिए, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भाजपा का सरकार है, आप देखिए नौकरी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा कारण आप पास राज बंगला को देखिए, वहाँ पे नौकरी चला गया 23,000। भाजपा सरकार वादों की सरकार है, झूठा वादा करना जानती है पब्लिक को। एक सवाल, आपके नेता को तो हिरासत में ले लिया गया, आप क्या कीजिएगा? कुछ सीएम हाउस जाना था, हम लोग का जन आंदोलन होगा, हम लोग नहीं रुकेंगे, सारा देश में आंदोलन चलेगा। हम लोग का आंदोलन है एकीकरण युद्ध का लिए, हम लोग का आंदोलन नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये जन आंदोलन होगी। अगर कन्हैया कुमार को आज शाम तक निषेध, नहीं उनसे छोड़ती है। पूछिए, मार्च तो वो सीएम हाउस तक नहीं कर सके, कन्हैया कुमार को हिरासत में ले लिया गया, क्या कोई और प्रतिनिधि मंडल है इनका जो जाकर सीएम को मांग पत्र सौंपे? मार्च तो पूरा नहीं हुआ, सीएम हाउस तक नहीं जा सके, कोई प्रतिनिधिमंडल है क्या जो जाएगा? हाँ, जरूर जाएगा। हम लोग का, हम पहले से बोल रहे हैं, हम लोग का हक है, न्याय का हक मिलने तक हम लोग लड़ेंगे।
क्यों लड़ेंगे? नौकरी नहीं मिला है, आज धर्म का राजनीति हो रहा है। मोदी जी जब आए थे सत्ता में तब बोले थे हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी क्या दिया? नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग रास्ते अभी में जाइएगा सीएम? एकदम जाएंगे। आज कन्हैया जी को और हम लोगों का उदय भानु चीफ जी, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंट जाएगा? आपके नेता को तो हिरासत में लिया ना। हम लोग का आंदोलन चलेगा। हम लोग का नए के लिए आज हम लोग रास्ते में उतरे हैं। नौकरी दो, पलायन रोको, नौकरी दो। इसलिए हम लोग आज नीतीश कंट्रोल करने के लिए खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी इस आंदोलन को रोकने के लिए खुद बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के हाथ में है। रोका गया आप लोग को वहाँ बिल्कुल रोका गया, लेकिन फिर हम लोग प्रयास करेंगे। 30 लाख में पूरे बिहार सरकार में 30 लाख नौकरी है, सरकारी नौकरी है। 25% से भी कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी 26% समथिंग में बहाली कम से कम होना ये चाहिए। रोजगार का मुद्दा था राहुल, और अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे जाकर रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ की अब तस्वीर दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य होती हुई यातायात शुरू हो चुका है। पहले यहाँ पर यातायात भी प्रभावित था क्योंकि बैरिकेडिंग किया गया था, रोक दिया गया था कार्यकर्ताओं को, और प्रशासन की एक कोशिश थी कि यहाँ पे विधि व्यवस्था बनी रहे और कोई कार्यकर्ता आगे की ओर ना बढ़े। तो उसमें तो निश्चित तौर पर प्रशासन कामयाब। अब ये यातायात भी यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है और अब यहाँ से धीरे धीरे करके जो कुछ बचे हुए कार्यकर्ता हैं उनको हटाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है और कई जो नेता कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। यानी कि निषेध ये कहा जाए नेतृत्वकर्ता हिरासत में है और जो भीड़ प्रदर्शनकारियों की थी उसको तितर बितर कर दिया है प्रशासन ने। कुल मिलाकर ये मार्च सीएम हाउस तक नहीं कर पाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो नेतृत्व कर रहे थे उनको हिरासत में इसीलिए लिया गया ताकि उनको यहाँ से हटा दिया जाए, तो उसके बाद जो उनके साथ उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी थोड़ा बैक हो जाए। तो वो एक कोशिश थी और अब जैसे ही कन्हैया को यहाँ से लेके जाया गया, और भी एनएसयूआई के कई जो सीनियर लीडर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, तो यूथ कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता नेता हैं वो भी मौजूद थे, तो उनको भी यहाँ से हिरासत में लिया गया। और उसके बाद यहाँ जो बैरिकेडिंग ठीक मेरे पीछे आप देखिए यहाँ की गई थी, अब ये बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है और यातायात पूरी तरीके से चल रहा है। और जो कार्यकर्ता नेता थे उनको पीछे की ओर कांग्रेस कार्यालय की ओर। निषेध सीएम आवास की दूरी कितनी रही होगी? देखिए यहाँ से सीएम आवास की दूरी है, चूंकि इसके बाद राजापुर पुल के आगे जो बोरिंग रोड चौराहा है वहाँ पर भी कोशिश थी, वहाँ पर भी वाटर कैनन की गाड़ी थी, प्रशासन वहाँ पर भी मौजूद थी कि अगर यहाँ से कोई निकल जाता है तो उसको आगे रोका जाए बोरिंग रोड चौराहे पर। बोरिंग रोड चौराहे के आगे भी कई जगहों पर प्रशासन को तैनात किया गया था। इसके अलावा बेली रोड के पास प्रशासन थी, तो यहाँ से दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इस चौराहे से कुछ ही दूरी आगे कांग्रेस कार्यालय है, वहीं से ये जो मार्च है, यात्रा है, शुरू हुई थी और यहाँ आते आते राजापुर पुल पे इन लोगों को रोक दिया गया। कुछ कार्यकर्ता यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश भी किए थे लेकिन वो लोग आगे नहीं जा सके, उनको भी हिरासत में ले लिया गया और उनको भी जो दंगा नियंत्रण वाहन आया था उस गाड़ी में बिठाया और अनाउंसमेंट करते हुए कहा गया कि यहाँ से अब हम लोग इनको हिरासत में लेके सीधे कोतवाली थाना ले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कन्हैया भी उस गाड़ी में थे तो उनको भी कोतवाली थाना ले जाया गया होगा और उसके बाद जो यहाँ पर स्थितियाँ हैं वो सामान्य हुई है। लेकिन अगर कुछ देर पहले की बात करें, जब यात्रा शुरू हुई थी, यहाँ पर कार्यकर्ता नेता पहुंचे थे तो उस वक्त काफ़ी धक्का मुक्की हुई थी। वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं निषेध, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसकी एक बार तस्वीर दिखा दीजिए कि अभी क्या स्थिति है। वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जब कन्हैया को हिरासत में लिया गया, कैसे भीड़ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब कन्हैया हिरासत में है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया है, ऐसे में वहां कैसी तस्वीर है जरा दिखाएं। बिल्कुल, देखिए मैं अपने सहयोगी जितेंद्र जी से कहूँगा तस्वीर दिखाएं। अब यहाँ पर चारों तरफ आपको पुलिस के एक कर्मी नजर आ रहे होंगे, सीनियर जो अधिकारी हैं प्रशासन के वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब यहाँ पे कार्यकर्ताओं की संख्या सिर्फ नाम मात्र की रह गई है क्योंकि सभी को यहाँ से हटा दिया गया और निश्चित तौर पे जो नेतृत्व कर रहे थे उनको ही हिरासत में इसीलिए लिया गया ताकि और जो कार्यकर्ता हैं वो बैक हो जाए। और वही हुआ, जैसे ही कन्हैया को हिरासत में लिया गया है उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैक हो गए हैं। बैरिकेडिंग को अब हटा दिया गया है, यातायात पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है और अभी भी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, वो मौके पर ही यहाँ पर मौजूद हैं और स्थितियों को अभी भी देख रहे हैं कि दोबारा से कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं आ जाए। तो ये एक कोशिश प्रशासन की, अभी भी कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद है, अपनी बातों को यहाँ पर रखते हुए। बिल्कुल निषेध, क्या लगता है अगला कदम इनका क्या हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट भी पटना में मौजूद है?
देखिए, कहा यही जा रहा है कि इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो एक बड़ा जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो पूरे बिहार भर में होगा। क्योंकि जिस तरीके से यात्रा किया गया और उस दरमियान काफ़ी जो समस्याएं हैं वो युवाओं ने अपनी रखी हैं। यात्रा के दौरान जो नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्वकर्ता के सामने जो समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, पलायन जिस तरीके से कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि लोग कर रहे हैं, युवा खासतौर पे रोजगार उनको बिहार में नहीं मिल रहा और दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है, कांग्रेस के लिए खासतौर पे एक बड़ा मुद्दा है ये रोजगार और पलायन का, और इसको कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और इस बात को कहा जा रहा है कि जो ये लड़ाई है ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई और आगे भी जारी रहेगी। तो निश्चित तौर पे जो तस्वीरें आज दिखी हैं वो तस्वीरें आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है, और भी आगे जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, वो युवाओं के मांगों को लेकर के सड़क पर आगे भी इस तरीके से उतर सकते हैं। और जो बयान लगातार ये दे रहे हैं, उन बयानों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। जो युवाओं की समस्या है, उस समस्याओं को लेकर के सरकार तक बातें पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, उस समस्या का निदान करवाने की कोशिश की जाएगी। और कांग्रेस के नेता इतना तक कह रहे हैं कि उनकी सरकार बिहार में जब बनेगी तो इन मुद्दों पर पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। एक सवाल तो ये भी उठेगा, सत्ता पक्ष के नेता जरूर उठाएंगे कि अगर आपको मांग पत्र ही सौंपना था तो आपका एक प्रतिनिधि मंडल जाता, 2 या 3 सदस्य प्रतिनिधि मंडल जाता और मांग पत्र सौंप के आ जाता। आपको मांग पत्र सौंपना था या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था? देखिए, मांग पत्र भी सौंपना था और जो यात्रा है उसका समापन भी आज होना था राजधानी पटना में। कई जिलों से होते हुए यात्रा तो निकली, आज पटना में यात्रा का भी समापन होना था। और समापन के साथ साथ ये इस तरीके की जो भीड़ है वो जिलों में भी देखने को मिली है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी ने कहा था व्हाइट टी शर्ट से तमाम जो युवा वर्ग के लोग हैं वो जुड़े, अपनी समस्याओं को रखे। जो लगातार यात्रा चल रही है उस यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया था, तो वही भीड़ आज पटना में भी देखने को मिली थी। और वही कोशिश इन लोगों की थी कि ये लोग मुख्यमंत्री आवास तक जो यात्रा है वो राजधानी पटना में निकाले, यात्रा का समापन हो और उसके बाद जो मांग पत्र है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अगर अंदर से समय मिलता है तो वो जाकर दे। लेकिन समय भी नहीं मिला और इन लोगों को यहाँ से आगे भी नहीं बढ़ने दिया गया, यहीं पर रोक दिया गया। इसलिए इन लोगों की मांगे जो हैं वो सरकार तक तो नहीं पहुँच पाई हैं। हिरासत में जरूर नेताओं को ले लिया गया है और यहाँ पर स्थिति सामान्य करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की गई है, सभी को पीछे की ओर भगा दिया गया है। बिल्कुल निषेध, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर रोक दिया गया है मार्च को, कन्हैया कुमार हिरासत में है और भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।